हेलो डियर बच्चा पार्टी। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो हमने पहली वाली वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर करे हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? क्या आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है जैसे कि काऊ हो गए, बिफेले हो गए या फिर अदर ऐसे एनिमल जो घास खाते हैं, वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं जब उनके मुंह पे कुछ होता नहीं है, जब वो कुछ खाते नहीं है और वो लगातार च्यूइंग करते रहते हैं। एक्चुअली they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। हालांकि क्या होता है, जब वो ग्रास खाते हैं वो बहुत जल्दी खा लेते हैं, उसके बाद उस चीज को वो स्टोर कर देते हैं अपने एक पार्ट में, स्टमक में, जिसको हम रुमेन कहते हैं। आपको फिगर 2.9 में दिया गया है फिगर। हियर द फूड गेट्स partially digested and is called curd। और क्या होता है, जो रुमेन होता है उसमें खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है जिसको हम कर्ड कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका रुमेन है, यहाँ पे ग्रास स्टोर होता है, फिर वो कंटिन्यूसली च्यूइंग करते रहते हैं इसी के द्वारा। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चूज इट। लेकिन क्या होता है कि जो कर्ड होता है, जो रुमेन में कर्ड होता है, वो दोबारा उनके मुंह में आता है, गाय के मुंह में आता है एक छोटी गंठ के उसमें। उसके बाद वो कंटिन्यूसली उस चीज को चबाते रहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेट्स। और इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं, और ऐसे एनिमल जिनमें ये प्रोसेस होता है रूमिनेशन का, उसको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate। ग्रास में क्या होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, ये एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो रूमिनेंट एनिमल्स हो गए, जैसे कि कैटल हो गए, ये डियर हो गया, इनमें सेलुलोज प्रेजेंट होता है। उस सेलुलोज में बैक्टीरिया होता है और वो रूमेन में प्रेजेंट होता है। ये हेल्प करता है कि जो सेलुलोज है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास सेलुलोज नहीं होता, और ह्यूमन भी, उसमें इंक्लूड ह्यूमन भी होता है जिनमें सेलुलोज नहीं होता, इसलिए हम जैसे लोग ग्रास को नहीं खाते हैं। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine, figure 2.9। और भी ऐसे एनिमल है जैसे कि हो गई हॉर्स, हो गए रैबिट, हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स। इनमें क्या होता है, एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइकम कहते हैं। और ये साइकम प्रेजेंट होता है ऑइसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। जो उन एनिमल्स में सेकम प्रेजेंट होता है, उसमें होता है सेलुलोज, वो क्या करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो किसके द्वारा पूरा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। इन साइकम में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये डाइजेशन को पूरा करते हैं, लेकिन ये चीज ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होती है। So far you have learned about animals which possess the digestive system। तो आप लोगों ने उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। But there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system। लेकिन बहुत से एनिमल ऐसे होते हैं, ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता है। Then how do they acquire and digestive food? तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो कैसे रह रहे हैं, कैसे वो अपने डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अबाउट इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब आप नीचे के सेक्शन में बहुत सी दिलचस्पी चीजें ऐसे पढ़ोगे कि हम फूड को अपने
बॉडी में कैसे इनटेक करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में, फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमोबिया। एमोबिया कैसे फूड को लेता है और डाइजेस्ट करता है। एमोबिया इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। एमोबिया क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है और ये सिर्फ पॉन्ड वाटर में मिलता है। एमोबिया हैज अ सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubbles like vacuoles in its cytoplasm. एमोबिया में क्या होता है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इस ब्लैक स्ट्रक्चर को, जो ये बाहर से रहता है इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और एक राउंडेड और बहुत डेंस न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं हमारे न्यूक्लियस। उसके बाद इसमें स्मॉल बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम फूड वैकल कहते हैं। ये आपका फूड वैकल है, ये न्यूक्लियस रहता है। और ये जो येलो बॉडीज दिखाई दे रही है पूरी आपको, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी से आपका एमोबिया बनता है। एमोबिया कंटिन्यूसली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन। एमोबिया क्या करता है, कंटिन्यूसली अपने शेप और पोजिशन को चेंज करता रहता है, ये एक फिक्स्ड नहीं रहता है। It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet for movement and capture of food. ये क्या करता है, अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकालता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये किनारे किनारे से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये बाहर निकाल रहा है और इसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं। दूसरा नाम है इसका फॉल्स फीट, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम फॉल्स फीड भी कहते हैं और ये अपने फूड को कैप्चर करता है इसी के द्वारा। ये एमोबिया का डायग्राम है, फिगर 2.10। एमोबिया फीड्स ऑफ सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। एमोबिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए वो ऐसे ऑर्गेनिज्म खाता है जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सीडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इन्फ्लूज इट। जब एमोबियो को पता चलता है कि उसके आसपास कोई फूड है, तो वो अपने क्या करता है, सीडोपोडिया को बाहर निकालता है और उस फूड पार्टिकल को लेता है और इनटेक कर देता है। द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल, फिगर 2.10। और जो फूड रहता है वो उसके एमोबिया के अंदर ट्रैप्ड हो जाता है, कैप्चर हो जाता है उस फूड वैक्यूल में। डाइजेस्टिव जूस आर सिक्रेटेड इनटू फूड वैकल। जो फूड वैकल होता है जिसमें फूड प्रेजेंट होता है, उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता रहता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो उस फूड वैकल में जो फूड प्रेजेंट होता है उसको वो धीरे धीरे करके तोड़ता है एक सिंपलर सब्सटेंस में। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब। और धीरे धीरे जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो एब्जॉर्ब होने लग जाता है। The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication. जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका है उसके जो सब्सटेंस है वो ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और मल्टीप्लिकेशन में यूज में आते हैं। मतलब जो एमोबिया है उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके, उसको अच्छे से मेंटेनेंस मिल सके और एक एमोबिया से दूसरे एमोबिया में कन्वर्ट हो सके, ये सारी चीजें इस यूज में आती है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सप्लेड आउटसाइड बाय द वोकल्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा एमोबिया में वो क्या करता है, बाहर निकाल देता है, जैसे कि आपको फिगर दिया गया है, ये यहाँ से फूड पार्टिकल अंदर आ रहा है, इनटेक हो रहा है और इधर से आपका फूड वेस्टेज निकल रहा है बाहर। द बेसिक प्रोसेस of digestion of food and release of energy is the same in all animals। तो जो हमने प्रोसेस देखा कि फूड इनटेक हो रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, ये एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये सारा चीज सब एनिमल्स में सेम होता है। In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body। और आगे की चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, वो बॉडी पार्ट्स में क्या क्या काम करता है, ये सारी चीजें हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये वाला चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।